ममता के खिलाफ बड़ी साजिश, दीदी को तोड़ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। बंगाल में नई मुस्लिम पार्टी की एंट्री होने जा रही है और वो पार्टी बीजेपी की बी टीम बनने को रेडी है। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान कि वो नई पार्टी बनाकर ओवैसी के साथ गठबंधन करेंगे और ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, बंगाल में राजनीतिक पारा 6 दिसंबर को तब गर्म हो गया, उफान पर जा पहुंचा, जब ममता बनर्जी की हजार इनकार, पार्टी से निकाल दिए जाने के बावजूद भी ममता के एमएलए, अभी तो वो पार्टी से निकाल दिए गए, फिर भी वो टीएमसी में ही अभी भी है। इसीलिए टीएमसी की ओर से टीएमसी के जो विधायक है हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी 6 दिसंबर को। आप जानते हैं कि बंगाल की पॉलिटिक्स हिंदी बेल्ट की तरह नहीं है, जैसा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चलता है, वैसा पश्चिम बंगाल में नहीं चलता। पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है और वहां किसी पार्टी की कोई फाइट है ही नहीं। मुकाबला जो है वो दो ही टीम के बीच है, कोई बी टीम है नहीं, कोई सहयोगी पार्टी नहीं है। मुकाबला सीधे तौर पर मोदी और ममता की है, बीजेपी और टीएमसी के बीच है। लेकिन बीजेपी ने यहां बी टीम की तैयारियां शुरू कर दी है। अब नई बी टीम बनेगी तो फायदा तो बीजेपी को होगा ना। अब किस तरीके का फायदा होगा, भाजपा किस तरीके की प्लान की है, सब कुछ तफसील से बतलाऊंगी। दोस्तों, इतना ही नहीं, 2018 में ये हुमायूं कबीर टीएमसी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए थे और वहां पर उनको सदस्यता दिलाने के लिए भाजपा के दो बड़े दिग्गज नेता मंच पर नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय और साथ में नेशनल स्पोक्स पर्सन, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, और पीछे नरेंद्र मोदी और शाह की तस्वीर भी। ये कोई एआई जनरेटेड या डीफेक वीडियो या फोटो नहीं है, ये हकीकत है कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी में हुमायूं कबीर शामिल हो गए थे। तो आज अगर वो बीजेपी की ओर से बैटिंग नहीं कर रहे, इसकी गारंटी कौन दे सकता है। यानी जैसे मैंने आपसे कहा कि अब बड़ी साजिश जो है वो ममता के खिलाफ रची गई है और इनके सर पर, हुमायूं कबीर के सर पर दिल्ली दरबार या यूं कहे कि मोदी शाह का हाथ जरूर है। दोस्तों, इस बार बंगाल चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आप जानते हैं कि महागठबंधन का वोट किस तरीके से ओवैसी की पार्टी ने काटा था। पूरे के पूरे सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की थी। अब वही खेल बंगाल में खेला जा रहा है। दोस्तों, इस मैप को आप जरा गौर से देखिए। पश्चिम बंगाल की ये मैप है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन कहां कितना है उसे दिखाया गया। मैप में आप देख सकते हैं कि जो ऊपरी इलाका है वहां पर डार्क ग्रीन कलर का जो पार्ट है, जो ग्रीन कलर का हाईलाइटेड पार्ट है, यानी वो इलाका है मुर्शिदाबाद, जिला मालदा और जिला उत्तर दिनाजपुर, जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है और ये पूरा का पूरा ममता का वोट बैंक है। जी हाँ, ये वोट बैंक ममता का है। जहां जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में सीमांचल, वैसे पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर। और ठीक इसी वोट बैंक को स्प्लिट करने, इसी वोट बैंक को डिवाइड करने की कोशिश भाजपा कर रही है और इसके पीछे 3 शख्स है। जी हाँ, इन 3 जिले और पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो ममता का वोट बैंक है, सबसे आप कह सकते हैं कि ये वोट कहीं और जाता ही नहीं है। हिंदू वोट बैंक भी है ममता का, दोनों पक्ष ममता बनर्जी को वोट करते हैं, लेकिन ये जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे स्प्लिट करने की जो कोशिश हो रही है उसके पीछे 3 शख्स है। पहला तो ये हुमायूं कबीर, दूसरा असदुद्दीन ओवैसी और तीसरा अमित शाह। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर ने रविवार को जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उसमें उन्होंने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को वो अपनी पार्टी बनाएंगे और उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ वो गठबंधन करेंगे। 22 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में एक नई मुस्लिम पार्टी गठित होने जा रही है और जहां
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उसका समर्थन करने वाली है। अब दोस्तों, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के एक दिन बाद उन्होंने ये दावा किया कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए थे। वैसे 8 लाख हुए थे कि 4 लाख हुए थे ये नहीं पता, लेकिन काफी भारी मात्रा में लोग वहां पर, कोई ईंटा लेकर के, कोई सीमेंट लेकर के, कोई पैसा लेकर के वहां पर पहुंच रहे थे ताकि बाबरी मस्जिद के शिलान्यास में कोई दिक्कत ना आए। जबकि ममता बनर्जी की पार्टी ने सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी ने हाथ खड़ा कर लिया था, ममता बनर्जी ने हाथ खड़ा कर लिया था कि ये सब डिवीजन, ये सब फूट डालो राज करो, और ये जो विभाजन है हिंदू मुस्लिम वाले पॉलिटिक्स में हम तो नहीं पड़ेंगे। इसलिए सबसे पहले ही ममता बनर्जी ने यहां से खुद को अलग कर लिया था और बाद में ममता बनर्जी ने इस विधायक को अपनी पार्टी से निकाल दिया। अब उसके बाद हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी की बात नहीं सुनी, वो पार्टी से निकाले जाने के बाद और भी गुस्से में नजर आए और बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर के हुमायूं कबीर ने ये कहा कि देश भर की इंडस्ट्री मेरी मदद करेगी, भारत में मुसलमानों के पास बहुत पैसा है और वे बाबरी मस्जिद के निर्माण में मदद करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में बताते हुए ये कहा कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर के उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया है। अब दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जो 294 की विधानसभा है उसमें से 135, 130, 120 के आसपास, 130 से 40 के आसपास का जो है कि वो आप कह सकते हैं कि वहां पर मुसलमान किसे वोट करेगा इस पर ये सीटें डिपेंड करती हैं। अब इसमें से 135 सीटों पर जहां ममता और भाजपा के बीच डायरेक्ट फाइट है, डायरेक्ट मुकाबला है, वहां पर एक एक मुस्लिम उम्मीदवार अगर उतारे जाए तो सोचिए टीएमसी को नुकसान होगा या नहीं होगा। होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्लान जो है, एक प्लानिंग जो है वो की जा रही है। उन्होंने ऐलान किया कि मैं 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा और उन्होंने कहा कि मैं बंगाल चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के संपर्क में हूं, उन्हीं के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने ओवैसी से बात कर ली है। ओवैसी बंगाल में, आप समझिए, राजनीति को समझने की जरूरत है। बंगाल में ओवैसी इससे पहले भी किस्मत आजमाने की कोशिश कर चुके हैं, है ना, लेकिन 2021 में, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था क्योंकि बंगाल में आप अच्छा हिंदी बोल लेते हैं या आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, उससे काम नहीं चलेगा। मुसलमानों के बीच भी काम नहीं चलेगा। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसके लिए बांग्ला भाषा बहुत मैटर करता है। बंगाल में चुनाव जीतने के लिए बांग्ला भाषा बोलना बेहद जरूरी है। इसीलिए ओवैसी की डायरेक्टली फाइट और जीत की संभावना पिछली बार नहीं थी और वो बुरी तरह से हारे भी थे, जमानत भी जब्त हो गया था। लेकिन हुमायूं कबीर के साथ इस बार ये संभव है। कहीं ना कहीं यही राह जो है असदुद्दीन ओवैसी देख रहे हैं और आप जानते हैं कि अगर ये सिनेरियो बन जाए तो ये हुमायूं कबीर की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ममता बनर्जी के खिलाफ अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो भाजपा के लिए टीम बी बन जाएगी। आपको लगता है दोस्तों कि मतलब जिस विवादित मस्जिद पर भाजपा की पूरी लाइफ की राजनीति टिकी हो, उसी मस्जिद के नाम पर कल बंगाल में जब मस्जिद बनाने के लिए नींव रखी गई तो भाजपा ने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हुमायूं कबीर के सर से ममता बनर्जी ने हाथ हटा लिया वैसे ही दिल्ली दरबार की आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो गया। बिना शाह के बैक सपोर्ट के कल आपको लगता है कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा सकती थी? ये एक बहुत बड़ा मैटर जो है पश्चिम बंगाल में उभर रहा है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को आने वाले चुनाव में होने वाला है। अब ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं विभाजन होने नहीं दूंगी। मैं बंटवारा फिर से 1947 के बाद अब 2025-26 में पश्चिम बंगाल में मैं बंटवारा होने नहीं दूंगी। हिंदू मुसलमान में विभाजन या बंटवारा मेरे जीते जी ये पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। अब दोस्तों, भाजपा, हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सब मिलकर के ममता बनर्जी के खिलाफ चुनावी मैदान में अगर उतरते हैं तो आपको क्या लगता है इसका फायदा किसे होगा? कौन इसमें टीम बी है
और ममता के खिलाफ ये बड़ी प्लानिंग, बड़ी साजिश क्या कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को, राजनीतिक पड़ताल को इसी तरीके से पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।